हाउ टू चूज द राइट कंसल्टेंट फॉर एमबीबीएस एडमिशंस इन चाइना, इसके सब टॉपिक होंगे, यानी कि अवॉइड फेक एंड स्कैम ऑफ एजेंट्स। नंबर 2 पे आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि थिंग्स यू मस्ट चेक बिफोर चूजिंग अ कंसल्टेंट। आज की वीडियो का थर्ड पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि 10 पॉइंट्स आप लोगों के साथ एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम चाइना में शेयर करूंगी, जिसको आप लोग माइंड में रख के, मद्देनजर रखते हुए आप लोग एक कंसल्टेंट को चूज कर सकते हैं। यानी कि 10 पॉइंट्स टू चूजिंग अ जेन्युइन एमबीबीएस कंसल्टेंट फॉर चाइना। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ने मुझे आस्क किया, मुझे डीएम पर्सनल भी किया। मैंने आज से अभी 2026 सीरीज के लिए 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने टॉप 4 यूनिवर्सिटीज शेयर की हैं, एंड सेकंड वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया है कि आप लोग कैसे एडमिशंस अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड चीज़ होती है, यानी कि जिसके थ्रू आपने अप्लाई करना है, वैसे कि सेकंड वीडियो होनी चाहिए थी, लेकिन मेन थिंग ये है कि आप लोगों ने एक कंसल्टेंट को अगर चूज़ करना है तो कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना है, आज की 8 to 10 मिनट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मेडिकल फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड जितने भी पेरेंट्स हैं उनके साथ आप लोग शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो और आपकी भी हेल्प हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगर एडमिशन भी अप्लाई करना हो तो उसके लिए आप लोग मेरे डिफरेंट, ये जो मेरी स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट शेयर हो रहे हैं, वो उसके थ्रू आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों से एक और बात शेयर करनी थी, एक्चुअली मेरा जो प्रीवियस व्हाट्सअप है, यानी ये वाला नंबर, अब ये थोड़े टाइम के लिए ये मेरा अकाउंट जो बैन हुआ पड़ा है, मैंने न्यू अपना चाइनीज़ नंबर पे व्हाट्सअप बनाई है, यानी कि ये वाला जो नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप लोग इसके थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी यानी कि ये वाली, इसके थ्रू भी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इनबॉक्स के थ्रू या कमेंट सेक्शन के थ्रू। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड भी करूंगी, एंड आप लोगों ने अगर एडमिशन अप्लाई करने हुए तो इसके थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप लोग मुझसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। माई सेल्फ डॉक्टर फरहतुल राजपूत, एंड आप लोग मुझे सुनते हैं चाइना से। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम चाइना। मैं आप लोगों को कंसल्ट भी करती हूँ एंड गाइड भी करती हूँ, तमाम स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को जिनका ख्वाब है हम डॉक्टर बने, इस ब्रॉड स्पेशली चाइना से, क्योंकि मैं चाइना में हूँ तो मैं चाइना के हवाले से अवेयरनेस देती हूँ और उसके हवाले से गाइड करती हूँ। तो आज की जैसे कि वीडियो का मेन टॉपिक, मेन टाइटल ये है कि हाउ टू चूज़ द राइट कंसल्टेंट फॉर एमबीबीएस एडमिशंस इन चाइना। तो उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम क्यों, मतलब कि क्वेश्चन इतना ज़रूरी है कि आप लोगों को एक राइट कंसल्टेंट चूज़ करना चाहिए। देखिए, कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग खुद इस चीज़ पे मुत्फिक होंगे मेरे साथ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, टाइम के लिए एंड मनी के लिए, और आप लोगों के जो इमोशंस इस चीज़ से जुड़े होते हैं उनके लिए। तो नंबर 1 पॉइंट देखिए, 1000 ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो अब्रॉड से एमबीबीएस के लिए अप्लाई करते हैं। मैं स्पेशली चाइना से बात करूंगी, लेकिन उनको एट द एंड जो है वो जो क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये होती है कि रॉन्ग गाइडेंस। उसके सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आप लोग कुछ ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जिनको इस चीज़ का कोई नो हाउ नहीं होता। उनको सिर्फ और सिर्फ कंसर्न होता है कि वो आप लोग आपसे अपना कमीशन लें, दैट्स इट। नंबर 2 पे कि देखिए, एक चूज़ करना एक राइट कंसल्टेंट को वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर, आप लोगों का टाइम, आप लोगों की सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड ही कर रही होती हैं उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन पे। अगर वही आप लोगों को रॉन्ग देगा तो आपका सारा पैसा, वक्त और फ्यूचर और इमोशंस ज़ाया हो जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप लोगों को एक सही कंसल्टेंट चूज़ करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट के जो एक गुड कंसल्टेंट होता है उसका मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ आपका एडमिशन अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट लेके अपना कमीशन लिया, साइड पे हट गया। आप लोगों को अगर वो थ्रू आउट जर्नी जो है वो हेल्प करता है, गाइड करता है, देन ही आप एक बाहर की कंट्री में सर्वाइव कर सकते हैं। इससे बेहतर मेरे से अलावा जो अभी तक अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, ये जो अभी तक नहीं आए, इस चीज़ को नहीं समझ सकते, बिकॉज मैं इस तरह की सारी डिफ़िकल्टीज को फेस कर चुकी हूँ। तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों का जानना हक है, आप लोगों के लिए जानना बहुत बहुत लाजमी है, ताकि आप लोगों ने ये देखें, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, ये तकरीबन 5 से 6 साल की जर्नी होती है, जिसमें आप लोगों को अगर एक राइट जो है वो कंसल्टेंसी मिलती है तो आप लोग तभी सर्वाइव कर सकते हैं। चलें फिर 1 बाय 1 जो है वो मैं आप लोगों के साथ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ। आई होप सो आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस तो पता चल गई होगी कि कंसल्टेंट को चूज़ करना है तो किन किन चीज़ों को देखना है, अब उस पर बात करेंगे, और क्यों ज़रूरी है उस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। अब है वीडियो का सेकंड मोस्ट पार्ट, जिसमें मैं कुछ आप लोगों के साथ पॉइंट शेयर करूँगी कि आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने एक कंसल्टेंट को चूज़ करना है तो कौन से पॉइंट्स को ज़रूरी लाजमी माइंड में रखना है, या आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोग एक सही कंसल्टेंट को चूज़ कर रहे हैं या नहीं। तो मैं 1 बाय 1 कुछ पॉइंट शेयर करूँगी। सबसे आप लोगों ने नंबर 1 पे चेक करना है कि आप लोग
जिस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उसका जो है वो एक्सपीरियंस कितना है। यानी कि आप लोगों ने जब भी किसी कंसल्टेंट को चूज़ करना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसने कितने ईयर्स का उसके पास एक्सपीरियंस है चाइना के हवाले से, MBBS के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए या कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हुए, और अभी तक उसने कितने स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली जो है वो गाइड कर दिया है, एंड क्या वो जो स्टूडेंट्स हैं वो जेन्युइनली उस चीज़ पे रिव्यूज़ देते हैं कि हाँ ये कंसल्टेंट या कंसल्टेंसी अच्छी है। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप लोगों ने कभी भी ऐसे कंसल्टेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करना जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से कुछ चीज़ें कहें कि 100% वीज़ा गारंटी होगी, गारंटेड जो है वो एडमिशन होगा या लोवेस्ट फीस एवरीवेयर, यानी कि हर यूनिवर्सिटी की आप लोगों को जो भी प्रोवाइड करेगा उसकी फ़ी बहुत कम होगी। अगर ये 2-3 बातें कहता तो इट मीन्स वो कंसल्टेंट आप लोगों का सही नहीं है, वो फेक पर्सन है। ये 3-4 चीज़ें क्योंकि एक कंसल्टेंट के हाथ में होती नहीं है, यानी कि अगर वो कहे कि आप लोगों को वीज़ा भी गारंटेड मिलेगा, अगर आप लोगों के यानी इस चीज़ों पर मैं अलग बात करूँगी वीज़ा के हवाले से, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ टॉपिक में रहते हैं कि कंसल्टेंट को आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कंसल्टेंट ठीक है या नहीं। तो देखिए जो जेन्युइन कंसल्टेंट होता है ना वो प्रोवाइड ही करता है रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, वो कभी भी खुद से आप लोगों को झूठे वादे या इस तरह की चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का उसका हक ही नहीं बनता। नंबर 2 पे है कि चेक देयर नॉलेज अबाउट चाइना, यानी कि वो जो कंसल्टेंट जिसको आप चूज़ कर रहे हैं उनका आप लोगों ने नॉलेज चेक करना है अबाउट चाइना, यानी कि MBBS के हवाले से जो भी वो इन्फॉर्मेशन उसके पास है, यानी कि गुड कंसल्टेंट जो होता है उसके पास प्रॉपर नॉलेज होता है, यानी कि जैसे चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ उसके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्निशन होगी उसकी नॉलेज होगा, उसके पास एडमिशन्स जो है वो रिक्वायरमेंट्स होगी, PMDC की गाइडलाइंस होगी अकॉर्डिंग टू द लाइक MBBS एडमिशन्स फ्रॉम चाइना फॉर FMGs, एंड कोर्स स्ट्रक्चर का उसको पता होगा, क्लिनिकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ वगैरह जो भी इस यूनिवर्सिटी में जो आपको रिकमेंड कर रहा है जिसमें एडमिशन करवा रहा है, अगर ये सारी पॉइंट्स पे उसके पास एक गुड इन्फॉर्मेशन है यानी कि वो कंसल्टेंट ठीक है। यानी कि जो कंसल्टेंट होता है उसका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को प्रॉपर रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अ कंसल्टेंट शुड हेल्प यू चूज़ द राइट यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। अब जो आपके गोल्स हैं उसके मुताबिक अगर आप लोगों को वो यूनिवर्सिटीज़ यानी कि आप लोगों का जेब खर्च भी देखे, आप लोगों की जो भी डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को वो गाइड कर रहा है या उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो एक गुड कंसल्टेंट है। और ये नहीं कि सिर्फ वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करे कि वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन ले। हाँ, अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा कमीशन भी मिल रहा है, आप लोग भी दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मिल रहा है और आप लोगों को सही से गाइड कर रहा है तो वो मेरे ख्याल में उसका हक बनता है कि वो आप लोगों को अच्छे से गाइड कर रहा है, इस चीज़ पे मेहनत कर रहा है तो उसका ये हक है कि वो अच्छा कमीशन भी ले यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप लोगों की जेब को वो ये देखे ना कि आप लोग अगर अमीर है तो आप लोगों से ज़्यादा लूटने की कोशिश करें, या अगर ये बात आप लोगों को कम चीज़ें बता के उसमें ट्रैप करके आप लोगों को फंसाए। तो ऐसी चीज़ें एक रियल कंसल्टेंट जो एक गुड कंसल्टेंट होता है वो कभी भी नहीं करता। नंबर 3 पे जो पॉइंट है ना कि वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप लोगों की सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप लोगों ने कभी भी ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं करनी कि उसकी सिर्फ और सिर्फ फीस कम है। अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करनी है तो आप लोगों को ये पॉइंट लाजमी जानना चाहिए। ऑलवेज चेक यानी कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम PMDC, WHO एंड अदर जितनी भी हमारी मेडिकल काउंसलिंग होती है। अगर आप बाहरी कंट्रीज़ में आप लोग अपनी डिग्री को जो है डिग्री के थ्रू जॉब वगैरह करना चाहते हैं, रैंकिंग एंड रेपुटेशन भी आप लोग चेक कर सकते हैं, गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। डिफरेंट जो है वो इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं आप लोग उनकी भी सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। नंबर 3 पे आप लोग टीचिंग हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ जो है यानी कि वो जो यूनिवर्सिटी में आप लोग जा रहे हैं वो किस किस यूनिवर्सिटी किस किस हॉस्पिटल के साथ वो जो है वो एसोसिएटेड है या वो कौन कौन सी जो है वो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर्स बहुत लाजमी है कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो जस्ट क्या वो थ्योरेटिकली चीज़ें कर रही है या कोई क्लिनिकल, क्योंकि हमारे मेन थिंग ही हम MBBS डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो क्लिनिकल एक्सपोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब लाजमी चीज़ें आप लोगों को देखनी चाहिए यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हुए। हॉस्टल्स एंड कैंपस फैसिलिटीज़ के हॉस्टल्स में और कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जिस यूनिवर्सिटी को आप चूज़ करने जा रहे हैं, या तो आप लोग अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस पे या आप लोगों ने खुद किया, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को लाजमी जानना चाहिए। देखिए जो गुड कंसल्टेंट होता है ना वो हमेशा आप लोगों को एक्सप्लेन करेगा एक यूनिवर्सिटी की हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट हो और ऐसा भी नहीं कि कोई भी चीज़ 100% रॉन्ग हो। तो एक जो अच्छा कंसल्टेंट होता है वो आप लोगों को एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें ही एक्सप्लेन करेगा किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के लिए।
फोर्थ पॉइंट है हाउ टू आइडेंटिफाई फेक एजेंट्स एंड स्कैम्स। ये बहुत आज की वीडियो का एक हाईलाइटिंग टॉपिक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक सही कंसल्टेंट को चूज़ करना है तो उस बीच में आप लोगों को फेक एजेंट स्कैम वगैरह भी मिलेंगे, तो उनको आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बताने जा रही हूँ। देखिए ये 1 2 3 पॉइंट में इस पर सब टॉपिक होंगे इसके, यानी नंबर 4 जो पॉइंट है कि हाउ टू आइडेंटिफाई जो है वो फेक एजेंट्स एंड उनके स्कैम्स वगैरह को। तो देखिए सबसे पहले जो एक फेक एजेंट होगा या स्कैम करने वाला एजेंट होगा तो उसका नंबर 1 मकसद ही होगा कि वो आप लोगों से इतने झूठे वादे करेगा, यानी फॉल्स प्रॉमिसेस करेगा कि आप लोगों को खुद भी ऐसे लगेगा कि ये नहीं कि हमें हमारे लिए इतना बेहतर है कि आज से पहले हम ऐसे इंसान से कभी मिले ही नहीं है, यानी कि हमारे लिए बहुत अच्छा कंसल्टेंट है। तो यानी कि वो आप लोगों को कहेगा कि आप लोगों की वीज़ा की गारंटी 100% लेगा, ठीक है, और आप लोगों को किसी भी चीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा, इस तरह की आप लोगों से वो बातें करेगा, सिर्फ आप लोग हमें पैसे दें, बाकी का काम हमारा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए आप लोगों का फ्यूचर है, आप लोगों ने मनी लगानी है, टाइम है, आप लोगों ने एक फैमिली से दूर आना है, 7 समंदर पार, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें एक ऐसे पर्सनल, चाहे वो जितना भी प्रोफेशनल हो, जितना भी एक्सपीरियंस पर्सन हो, हम अपनी ये सारी चीज़ें उस पर नहीं छोड़ सकते। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार भी है ना, सगा रिश्तेदार भी, अगर वो ये बात करेगा तो इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। और आप लोगों को ये कह सकते हैं कि आप लोग जो है वो अपने जो इजीली ट्रांसफ़र करेंगे कि जब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा तो अगर आप लोग एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो तो आप इजीली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। और क्या दूसरी चीज़ भी वो कहेगा कि हमारे पास एवरी चाइनीज यूनिवर्सिटीज़ इज़ एक्सेप्टेड एवरीवेयर, कि चाइना की जो यूनिवर्सिटी है वो कहीं भी आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेगी। यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल आप लोग 1 साल 2 साल पढ़ते हैं तो आप लोग बाद में किसी भी दूसरी कंट्रीज़ में USA में या UK में या ऑस्ट्रेलिया में या अदर कंट्रीज अफगानिस्तान इस तरह की कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, माइग्रेट होना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये चीज़ें भी बहुत लाजमी है और ये सीधी बात है, इंडिकेट करेंगे कि ये पर्सन जो है वो एक फेक एजेंट है, स्कैमर है। तो इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है। तो आप लोगों ने खुद जो भी इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड करनी है ना, उसको वेरीफाई आप लोगों ने एक दफ़ा खुद करना है, चाहे वो आपका सगा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ये मेरे पेरेंट्स के लिए लाजमी एक नोट है। एज अ MBBS स्टूडेंट फ्रॉम चाइना मैं इस चीज़ से, इस प्रोसेस से गुजर के आई हूँ, तो इस चीज़ों को आप लोगों ने खुद देखना, अपने बच्चों पर भी नहीं छोड़ना। पॉइंट है हिडन चार्जेस। ऑलवेज आप लोगों ने आस्क करना है जब भी आप लोगों ने अप्लाई करना है, जो हिडन चार्जेस होते हैं उनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ट्यूशन फीस अच्छे से पूछनी है, कितनी है, हॉस्टल फीस कितनी है, इंश्योरेंस क्या है, वीज़ा फीस कितनी है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, उनके खुद के सर्विस चार्जेस कितने हैं, या एक लीगल फीस होती है जो यूनिवर्सिटी एंड कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो मिला जुला एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लीगल फीस कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होते हैं। उसमें भी वो आप लोगों को थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिलती है, उसका भी क्लियरली आप लोगों ने पूछना है। यानी कि वो आप लोगों को जो फीस स्ट्रक्चर देगा उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है। सब चार्जेस उससे आप लोगों ने अप्लाई करने से पहले पूछ लेने हैं कि बाद में ये ना हो कि आप लोगों के वो एडिशन जो है वो करवा के एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे जब आप लोगों का एडमिशन हो चुका हो। यानी कि तब आप लोगों की पूरी गेम को जो है वो समझ गया हो कि अब बच्चे ने अप्लाई कर लिया, अब उसको मतलब कितना टाइम भी लग गया तो इसी से मेरे से अप्लाई करेगा, तो बाद में आप लोगों से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे तो आप लोगों ने तब पे नहीं करने। बिफोर अप्लाइंग MBBS एडमिशन्स फॉर चाइना आप लोगों ने सारे चार्जेस अच्छे से क्लियरली पहले कंफर्म कर लेने हैं, सही है। तो आप लोगों ने उनसे हमेशा ये कहना है कि हमें एक प्रॉपर रिसिप्ट दी जाए, रिटर्न डिटेल्स दी जाए जब भी अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आप मेरे से भी अप्लाई करते हैं ना, तो आप लोगों को प्रॉपर जो है वो एक रिटर्न फॉर्म में कि हाँ आप लोगों ने इतने मुझे चार्जेस पे कर दिए हैं, या जिस भी मेरे बैंक में आप लोगों ने पैसे भेजे हैं तो वो उसकी भी रिसिप्ट आपके पास होगी, वो आप लोगों ने सेफ रखनी है, ताकि अल्लाह ना करे कोई मसला फ्यूचर में तो आप लोग जो है वो इस चीज़ को चैलेंज कर सके कि हमने ये चीज़ें सब प्रोवाइड की हैं, अब ये हमारे साथ प्रॉब्लम कर रहा है। तो नंबर 3 पे पॉइंट में बात करूँगी अबाउट फेक एजेंट्स के आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनको ध्यान से आप लोगों ने वेरीफाई करना है बिफोर अप्लाइंग MBBS एडमिशन्स फॉर चाइना। स्कैम 3 की बात करूंगी जो कि बहुत बड़ा स्कैम है, यानी कि फेक यूनिवर्सिटीज़ एंड और या फेक डॉक्यूमेंटेशंस के हवाले से। देखिए कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट नहीं ना कर रही होती या ब्लैक लिस्ट में गई होती है किसी भी कंट्री की, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इस चीज़ में आप लोग कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करते हैं, यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उसको ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, उनमें जाके आप लोग चेक करें, ठीक है। वो ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह उनका भी इंशाल्लाह अनदर वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। और वेरीफाई करना है जो भी आप लोगों को एडमिशन लेटर देना है ना, उसने आपने उसको वेरीफाई कर लेना है, आया कोई एडिट करके कोई
फेक जो है वो एडमिशन लेटर तो नहीं आप लोगों को दिया गया, एंड आप लोगों ने जो प्रीवियस कोई स्टूडेंट उसके थ्रू गया हुआ है उसका एक्सपीरियंस आप लोगों ने एक दफ़ा उससे बात कर लें, उसकी फैमिली से बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई स्टूडेंट उसने भेजा हो कहता है कि हाँ मेरा बच्चा इस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है, तो आप उनके किसी भी एक फैमिली मेम्बर से 1-2 मिनट के लिए बात करें, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि इस चीज़ से ये भी पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्सनल जो बंदा है ये एक्सपीरियंसड है और इसके पास ये इन्फॉर्मेशन है और ये इस बेचने के काबिल है, यानी कि ये हमारा काम अच्छे से करवा सकता है, ठीक है। और आप लोगों ने कोई भी अपनी मनी सबमिट नहीं करवानी विदाउट कोई भी जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मैं आप लोगों का एडमिशन अप्लाई कर सकती हूँ, तो आप लोगों ने ये नहीं कि हाँ हमें डॉक्यूमेंट भेज दिए पैसे दे दिए, आप लोगों ने प्रॉपर जो है वो एक एग्रीमेंट बनाए जिसमें मेरे सिग्नेचर्स आप लोगों के सिग्नेचर एक एग्रीमेंट की फॉर्म में। देखिए जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना उनसे आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, मुझे मेरी डिग्री मिलनी है, तो मेरे लिए फ्यूचर में सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं अल्लाह ना करे मैं किसी भी एक आधे स्टूडेंट को या 2-3 स्टूडेंट के एक साल में थोड़े से चंद पैसों के लिए उनके साथ स्कैम फ्रॉड का सोच भी नहीं सकती, बिकॉज मेरा फ्यूचर अभी बनने जा रहा है। आप लोगों ने ये चीज़ें उन कंसल्टेंट्स और एजेंट्स को जो है वो चूज़ करते माइंड में रखनी है जो सिर्फ और सिर्फ जिनका मकसद ही कि ये वो फॉर द कंसर्न ऑफ सम कमीशन एंड जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स ऑफिस बना के पाकिस्तान में बैठे हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है और इस प्रोफेशनल फील्ड में ही नहीं है, मेडिकल फील्ड में ही नहीं है, चाइना के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये चीज़ें उन लोगों के लिए हैं। क्योंकि कुछ लोग अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं लेकिन उनके बीच ही छुपे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मकसद ही सिर्फ आप लोगों को ट्रैप करना है। हाँ नो डाउट वो आप लोगों को एडमिशन भी करवा देते हैं, आप लोगों को चाइना में भी भेज देते हैं, लेकिन वो एक बेहतर कंसल्टेंसी के थ्रू आप लोग आ ही नहीं पाते, आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिलती नहीं है, फिर नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो आप लोगों को अकेले ही फेस करने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को बचने के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए एज एमबीबीएस स्टूडेंट एंड ऑल्सो अ कंसल्टेंट। तो आई होप सो ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। अब मैं इसके 2-3 पॉइंट्स और शेयर करूँगी और फिर वीडियो को हम एंड करेंगे। वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुननी है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ड्यूरिंग जो भी मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरे डिफरेंट डिटेल्स लाइक जैसे व्हाट्सअप है, ईमेल है, उसके थ्रू मुझे आस्क कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो के लास्ट 2-3 पॉइंट्स पे बात करते हैं और वीडियो को वाइंड अप करते हैं। वीडियो वैसे थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन इट्स ओके, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यकीन करें मैं अपने सारे फ़ैन वगैरह ऑफ करके मैं यहाँ पे स्टडी करने आई थी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो शेयर लाजमी करना है, लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो आज की वीडियो को जल्दी वीडियो को ख़त्म करते हैं जी। आज की वीडियो का जो पॉइंट 5 है, यानी कि आप लोगों ने कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों ने अपने कंसल्टेंट से मस्ट आस्क करने हैं। नंबर 1 कि आप लोगों ने अपने कंसल्टेंट से पूछना है कि अभी तक जो भी उसकी कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है उसने कितने स्टूडेंट्स चाइना में भेजे हुए हैं, यानी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव यू सेंट इन चाइना। अगर फॉर एग्जांपल मैं दावत करती हूँ कि मेरी 3 साल मुझे एक्सपीरियंस हो गए या 4 साल एक्सपीरियंस हो गए, तो मैं क्लियरली मुझे बताना होगा कि मैंने पहले साल कितने स्टूडेंट्स भेज चुकी हूँ, दूसरे साल तीसरे साल, तो मैंने जितने भेजे मैं उतने ही बताऊँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, सही है। अगर तो वो कहते हैं हमने इतने भेजे हैं तो ये गलत बात होगी, क्योंकि एवरी ईयर आप लोग तकरीबन 3 से 4 स्टूडेंट्स या 4 से 5, हाँ वो जो कंपनीज़ की फॉर्म है जाहिर सी बात है उन्होंने अपने एक पूरी कंपनी चलानी है, उसकी रेपुटेशन के लिए जो है वो आप लोगों से सेकेंड वो कहते हैं ना कि कई 100 स्टूडेंट्स की बात का दावा करेंगे हम लोग भेज चुके हैं। खैर नंबर 2 पे आप लोगों ने ये पूछना है कि किन यूनिवर्सिटीज़ के साथ वर्क कर रहे हो। जैसे मैं क्लियरली बताती हूँ कि मैं इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ अच्छे से डील कर रही हूँ, मेरा इनके जो कॉन्ट्रैक्टर उनके साथ डायरेक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट है, तो आप लोगों को अच्छे से सेफली जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में भिजवा सकती हूँ। तो ये भी आप लोगों ने अपने उस कंसल्टेंट को चूज़ करते वक्त पूछना है। नंबर 3 क्वेश्चन के लाइक कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर क्या है, कोई भी यूनिवर्सिटी उसका आप लोगों ने कंप्लीट पहले एक फीस स्ट्रक्चर जान लेना है ताकि आप लोगों को बाद में वो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस की डिमांड ना कर सके। 4th के कौन सी सर्विसेज जो है वो इंक्लूड होंगी, यानी कि फॉर एग्जांपल जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो आप लोगों को 6 पॉइंट में बताऊंगी कि उनकी कुछ सर्विसेज होती हैं, वो सर्विसेज आप लोगों ने पूछ लेनी है। 5 पे के जो सपोर्ट होगी कि यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं चाइना पहुँच के मुझे कौन कौन सी सपोर्ट आपकी तरफ से मिलेंगी, तो वो आप लोगों को बताएंगे ये सपोर्ट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ ना, तो मेरी अगर कोई स्टूडेंट आ जाती है, उसको चाइना आने के बाद एडमिशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो बेहतर मैं इस चीज़ को गाइड कर सकती हूँ उस पर्सन को। फॉर एग्जांपल खाने के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ नहीं मिल रही या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको बेहतर से गाइड कर सकती हूँ, बिकॉज इन चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ, तो मैं उसको एक अच्छे तरीके से जो है वो गाइड कर सकती हूँ। फिर आप लोग जो है वो नंबर 6 पे आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भी आप लोगों ने स्टूडेंट भेजे हैं कि हम 1, 2 से या
उनकी फैमिली वगैरह मेम्बर से किसी से बात कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए, एक जो ट्रांसपेरेंट कंसल्टेंट होगा ना, वो इन सब क्वेश्चंस का आप लोग को अच्छे से जवाब भी देगा, अच्छे से ओपनली आप लोगों को हर चीज़ बताएगा। तो अगर तो ओपनली आप लोगों को क्लियरली चीज़ें बता रहा है तो इट मीन्स कि वो एक सही कंसल्टेंट है। तो नंबर 6 पे पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट आफ्टर एडमिशन्स इन चाइना। देखिए, एडमिशन इज़ द ओनली बिगनिंग, लाइक जो एडमिशन आप लोगों का हो जाता है वो एक जस्ट स्टार्टअप है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों की सपोर्ट होती है स्टार्टिंग में। आप लोग के फ्रेशर्स होते हैं, नए स्टूडेंट होते हैं, टोटली आप लोगों ने एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में आना होता है। तो आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जब आप लोग चाइना में पहुंच जाते हैं, जो ज़रूरत पड़ती है आप लोगों की उस टाइम हेल्प की, तो वो आप लोगों को एक अच्छा कंसल्टेंट ही उस चीज़ में आप लोगों को हेल्प कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट पे आप लोग जब आते हैं तो एयरपोर्ट पिकअप जो है वो आप लोगों को बताएगा, गाइड करेगा या करेगी कि आप लोग जब चाइना में आएंगे तो आप लोगों को एयरपोर्ट से कैसे पिकअप किया जाएगा। वो प्रॉपर अपने कुछ जो है वो स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी से रेलिवेंट जो भी पर्सन्स होते हैं, कुछ चार्जेस वगैरह आप लोगों से वो डिमांड करते हैं कि आप लोगों को स्टार्टिंग में ही थोड़े बहुत पे करने होते हैं, जो कि आप लोगों को करने भी पड़ते हैं। हम खुद करके आए थे, तो वो आप लोगों को बता देगा या वो आप लोगों को ड्यूरिंग कहेगा कि मैं आप लोगों को ये फ्री भी कुछ जैसे मैं मोस्टली बच्चों को जो है वो इस तरह के चार्जेस वगैरह जो एयरपोर्ट पिकअप वगैरह इस तरह की चीज़ें उनको फ्री जो है वो प्रोवाइड करती हूँ। फिर दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। उस यूनिवर्सिटी में उसका कोई प्रॉपर ऐसा कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट होगा जिसको वो इस चीज़ की जिम्मेदारी देगा कि इस बच्चे के आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन में हेल्प करवानी है, मैनेजमेंट तक लेके जाना है, इंट्रोड्यूस वगैरह करवाना है। नंबर 3 पे हॉस्टल अरेंजमेंट्स, यानी कि वो आप लोगों के हॉस्टल के चार्जेस जब पे किए होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट की या कुछ ऐसे पर्सन की जो ड्यूटी लगाएगा कि इस पर्सन को आप लोगों ने प्रॉपर से गाइड करना है, इसको हॉस्टल का रूम वगैरह भी अलॉट करवाना है। रेजिडेंस परमिट्स गाइडेंस, फॉर एग्जाम्पल वो आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों ने जब चाइना में जाना तो हमारा 30 डेज़ का कोई वीज़ा होता है, तो आप लोगों को विद इन 30 डेज़ में अपना पूरे साल का वीज़ा रिन्यू करवाना होता है। तो वो यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करता है कि इस पर्सन को या स्टूडेंट को हेल्प किया जाए इसकी जो है वो रेजिडेंसी परमिट को इंक्रीज़ करवाने के लिए, उसकी जो एक्सटेंड करवाने के लिए, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन विद यूनिवर्सिटी के, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने किसी मैनेजमेंट किसी ऐसे पर्सन से बात करनी है जो आपके इनिशियल जो है वो रजिस्ट्रेशन या रेजिडेंस के हवाले से या दूसरी चीज़ों के हवाले से, तो वो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है, बताता है कि ये मेरा स्टूडेंट है, आप उसको अच्छे से हेल्प करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट की सपोर्ट करता है ड्यूरिंग प्रॉब्लम्स लिविंग इन चाइना। देखिए, ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पाकिस्तान में बैठा कंसल्टेंट आप लोगों को हेल्प नहीं कर सकता इस मामले में। आप लोगों को जब गारंटी से कह सकती हूँ, वो बहुत आप लोगों से दावे करेगा कि मेरे उधर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे आपको हेल्प करेंगे, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल स्टूडेंट है, जैसे मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे अभी तक मेरे पिछले सालों के बच्चे बच्चियाँ जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, मैं उनको एक छोटा सा आइडिया भी दे देती हूँ तो वो उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है, इधर वो खाने पीने से रिलेटेड हो, पहनने ओढ़ने से हो, या कुछ हेल्प चाहिए या कुछ इस तरह की चीज़ें, पैसे कैसे मंगवाने हैं, फैमिली से कैसे बात की जाए, इस तरह की चीज़ें जो है वो आप लोगों को एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही। वीडियो का लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने एक ऐसे कंसल्टेंट को चूज़ करना है जो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करे। इसमें ना थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। देखिए, एज ए MBBS स्टूडेंट फ्रॉम चाइना मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताने लगी हूँ। मैं इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ रादर देन वो लोग जो जस्ट पाकिस्तान में ऑफिस में बैठ के आप लोगों के काम करते हैं। कैसे? देखिए, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक न्यू कंट्री मूव करते हैं, यकीन जाने आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अगर उस बीच आप लोगों को एक अच्छा कंसल्टेंट गाइड ना करे या हेल्प ना करे, वो सिर्फ ये कि एडमिशन हो गया, अपना कमीशन लिया और साइड पे आपको ब्लॉक किया, आपसे कॉन्टैक्ट ख़त्म किया, तो ये बहुत गलत बात है। आप लोगों ने एक ऐसे कंसल्टेंट को चूज़ करना है जो आप लोगों को एज अ फ्रेंड्स, एज अ सिस्टर ब्रदर्स ट्रीट करे, नॉट एज अ क्लाइंट। लाइक एक जो अच्छा कंसल्टेंट होता है ना, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है एंड वो आप लोगों को इस तरह से गाइड कर रहा होता है लाइक एज अ मेंटोर, नॉट आप लोगों को ऐसे ट्रीट करेगा क्योंकि आप लोग उसके क्लाइंट हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मोहब्बना गुजारिश है कि आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों ने ये कंसल्टेंट को चूज़ करते हुए इन सब पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है, तभी आप लोग एक बेहतर जो है वो कंसल्टेंसी के थ्रू चाइना आ जाएंगे। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, वैसे मैं ये बात भी सुनने में आ रही हूँ कि हर जो दूसरा स्टूडेंट पाकिस्तान से चाइना जाता है वो कंसल्टेंट बना हुआ होता है। देखिए, उनमें भी फ़र्क होता है, वो सिर्फ एक एज ए एजेंट ही काम कर रहे होते हैं। जो लोग दावा करते हैं, जैसे मैं करती हूँ कि मैं बच्चों को सिर्फ और सिर्फ नॉट एज अ कंसल्टेंट, बल्कि यकीन जाने मेरे पास ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स अभी तक मेरी जर्नी में गाइडेंस ले चुके हैं। नो डाउट उन्होंने मुझसे एडमिशन नहीं अप्लाई किया, बट उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस दी है कि वो जब चाइना में पहुंच जाते हैं ना, और जो उनको प्रॉब्लम्स आई होती हैं और वो शुक्रिया भी अदा कर रहे होते हैं। खैर कोई बात नहीं,
जो किस्मत में होता है रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। अगर मेरी किस्मत में है कि मैं इस साल इतने बच्चों का एडमिशन करवाऊंगी तो मुझे इस चीज़ से कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं करवाने, अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में नहीं लिखा, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आप लोगों को जस्ट हेल्प मिल रही है तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। बाकी रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। चलिए वीडियो को मैं वाइंड अप करती हूँ अपनी छोटी सी एक नोट के साथ एंड इंशाल्लाह आई होप सो कि मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप लोग 80 to 90% इस चीज़ पे मुतफिक होंगे जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। चलिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो का जो है वो एक मैसेज लीव करना चाहती हूँ, बाद में अल्लाह हाफिज़ कहूँगे, इंशाल्लाह अनदर वीडियो में मिलेंगे। देखिए मेरे इस वीडियो को क्रिएट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस देना है उन तमाम स्टूडेंट्स और उन पेरेंट्स को जो चाहते हैं हम अपने MBBS की डिग्री को परस्यू करें फ्रॉम चाइना। देखिए आप लोगों का करियर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो आप लोगों ने एक ऐसे कंसल्टेंट को चूज़ करना चाहिए जो आप लोगों को ऑनेस्ट गाइडेंस दे एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग जेन्युइनली एक ऐसे पर्सन के थ्रू एडमिशन करवाएं जिसके पास ये सारी नो-हाउ हो, जिसके पास ये सारा नॉलेज हो, तो आप लोग मुझे यानी कि डॉक्टर FPL कंसल्टेंसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट मेरे कॉन्टैक्ट्स जैसे कि मेरा व्हाट्सअप है, मेरा ईमेल ID है, या मेरी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन या मेरी टिकटॉक की ID के थ्रू आप लोग मुझे जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ ये दावा नहीं करूँगी कि आप लोगों का अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई करूँगी, बल्कि ये दावा भी करूँगी कि इंशाल्लाह जब तक आप लोग चाइना में रहेंगे, आप लोग कभी भी जो भी कोई प्रॉब्लम्स आएगी, लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट होगी वो मेरी तरफ से एज अ योर फ्रेंड, योर सिस्टर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, दुआओं में ज़रूर याद रखना है बिकॉज दुआएं ही इंसान को जो है वो एक सक्सेसफुल पर्सन बनाती है। और बाकी मेरा मकसद, मेरी इंटेंशंस आप लोगों के साथ हमेशा साफ हैं और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक अच्छी अवेयरनेस देना है ताकि आप लोग 90 to 99% जो है वो अपने डिसीजंस अच्छे ले सके। बाकी इंशाल्लाह अनदर वीडियो में मिलेंगे अनदर टॉपिक के साथ, और अल्लाह हाफिज़, सी यू अनदर वीडियो, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।